हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी नेक्स्ट क्लास है एमसीक्यू सीरीज जो आपकी चल रही है रीजनिंग और सारे सब्जेक्ट्स की। सभी आपके सीसैट एग्जाम का पूरा कंप्लीट जो है उसकी सीरीज जो आपकी चल रही है उसकी नेक्स्ट क्लास आज है और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम। देखिए, वेन डायग्राम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर का। ये है कि इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ पेपर में इसका एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। बिकॉज आपके कुछ चैप्टर्स जैसे कि आपने देखा डिसीजन मेकिंग 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर एकदम से आ ही नहीं रहा। तो इसका ऐसा नहीं है, ये आना हर बार है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा पेपर में, राइट। बट ये है कि वेटेज एक या दो क्वेश्चन की होती है, तो हमारे लिए तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोर करना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक वेन डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले ये आप शेड्यूल देख सकते हैं आपके सामने है। आज जैसा कि वेडनेसडे है तो आज आपकी ये रीजनिंग का सेशन हो रहा है, राइट। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग आपका रहता है मंडे टू सैटरडे और इन सब्जेक्ट्स के हम एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर का शेड्यूल है, आपका एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्जाम के शेड्यूल्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, डेली एमसीक्यू रिवीजन। तो ये शेड्यूल आपके सामने है और अगर आपने अभी तक मतलब आज ही आप वीडियो देख रहे हैं तो आप शेड्यूल देख लीजिए और टाइम नोट कर लीजिए और जो जो क्लासेस आपको लगानी है आप अटेंड कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है आपको सिंपली स्टार्ट करना है नेगेटिव से। आपको एक डायग्राम गिवन है, राइट। और आपको नीचे बोल रहा है कि ये बताइए कि स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट बायोलॉजी, वो कह रहा है कि मैथ्स भी होना चाहिए फिजिक्स भी होना चाहिए पर बायोलॉजी नहीं होना चाहिए। तो आप ये मत, आप क्या करते हो नॉर्मली कि मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन निकालोगे और उसमें से बायोलॉजी को हटाओगे तो आंसर तो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर तो आ जाएगा। बट बेटर रहेगा अगर हम इसको नेगेटिव से स्टार्ट करें। तो नॉट बायोलॉजी का मतलब तो हमने बायोलॉजी की फिगर है ये वाली, करेक्ट। और बायोलॉजी के फिगर में जो आ रहे हैं एफ ई और सी वो आपके आंसर नहीं है। और मतलब ट्राइंगल से बाहर आपका जो ये दो फिगर्स है इनका कॉमन, तो अगर आप देखो इनमें तो कुछ कॉमन एरिया ही नहीं आ रहा। इन दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा था वो ये वाला था, ये वाला जो सी है, पर सी जो है वो बायोलॉजी में आ रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इनका कॉमन एरिया हमारी फिगर में गिवन ही नहीं है। डी जो है वो ओनली फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच जो है वो भी ओनली फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जो है वो ओनली मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students who study physics and biology but not maths, मना कर रहा है वो मैथ्स को, तो मतलब मैथ्स वाली फिगर में ए बी और सी आ रहे, तो ये गलत हो गए, ठीक है। और उससे बाहर क्या है, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो फिजिक्स और बायोलॉजी का कॉमन मींस ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कॉमन मैथ्स से बाहर, तो वो आप देख सकते हैं वो ये वाला एरिया है और जिसका नाम क्या है ई, इस एरिया का नाम है ई, राइट। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन एक तो ये वाली टाइप है जो आपके पेपर में आपको मिल सकती है, तो ये तो बहुत आसान होती है सॉल्व करनी। बस आपको एक हिंट मैंने दे दिया कि आपको शुरुआत करनी है किससे, नेगेटिव से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि हमें उसने कोई डायग्राम नहीं देना, आपको कोई भी वेन डायग्राम गिवन नहीं होगा, आपको इस तरह से सिर्फ डिटेल गिवन होगी और उस डिटेल को हमें एक डायग्राम में पुट करना है और फिर हम नीचे वाले क्वेश्चंस जो होंगे आपको दिए हुए उनके आंसर्स बता पाएंगे। तो चलिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें कुल मिलाकर 62 एम्प्लॉयज है, राइट, हु वर्क इन 3 डिपार्टमेंट्स, जो 3 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। आप देख सकते हैं कौन से 3 डिपार्टमेंट्स है, HR, OP एंड RD। तो हमने यहाँ क्या किया, 3 सर्कल्स बनाए जिसमें एक सर्कल आपका HR को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल आपका OP को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सर्कल आपका R एंड D को
रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट तो ये आपका रहेगा। अब HR की वैल्यू कितनी है 32, राइट OP की वैल्यू कितनी है 16 एंड RD की वैल्यू कितनी है 29, राइट अब आप देख सकते हैं कि ये 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सर्कल, ये सर्कल जिसमें 1 2 3 4 डिविजन्स है, और ये 29 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सर्कल अगेन जिसमें 4 डिविजन्स है। और ये चीज देखो, ये चीज इस सर्कल में भी आ रही है, मतलब यहाँ पे आपके कुछ एरियाज हैं जो कॉमन है, तो हमें बहुत ध्यान से इसको कैलकुलेशन रहेगी और हमें इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है CSAT का लेवल बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा सा क्वेश्चन आया फिर वो 1 नंबर का भी नहीं होता, वो आपका कम से कम 2 या कई बार 3 नंबर का भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स को। अभी हम सर्कल में तो फिल नहीं कर सकते, उसने बोला पूरा HR की वैल्यू 32 है, मतलब जितने भी लोग HR डिपार्टमेंट के हैं वो 32 लोग हैं। आगे उसने अब ये लाइन देखिए, उसने क्या बोला, फॉर वर्क इन ओनली इन बोथ HR एंड OP। ये ओनली वर्ड से क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ जी ओनली वर्ड से क्या फर्क पड़ रहा है। देखो उसने बोला 4 लोग हैं जो HR और OP दोनों में काम करते हैं, बोथ HR एंड OP। तो HR एंड OP आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया है, पर क्योंकि उसने ओनली बोला तो मतलब हमने ये वाला एरिया नहीं बोल रहा, ओनली HR एंड OP मतलब R&D के बाहर वाला, तो इसका मतलब इस एरिया की वैल्यू उसने आपको दे रखी है कितनी 4, राइट आगे बढ़ेंगे। हाँ जी ये वाली वैल्यू आपकी हो गई कितनी 4, राइट इसके बाद नेक्स्ट उसने बोला 3 वर्क ओनली, फिर ओनली वर्ड आ गया, ओनली इन बोथ OP एंड RD। तो OP एंड RD और ओनली का मतलब HR से बाहर, तो ये कितने लोग हैं 3, करेक्ट। तो अब आप एक चीज देखिए, यहां पर अगर वो ओनली ना बोलता, अगर ओनली ना बोलता तो ये पूरे एरिया की वैल्यू 3 होती, जिसमें ये वाली डिवीजन भी इंक्लूडेड होती। तो ओनली वर्ड के आने से ये फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिर उसने आपको बोला 6 वर्क ओनली इन बोथ HR एंड RD। HR RD वाले कितने हैं, ओनली वाले 6, यहाँ भी ओनली वर्ड है, तो जिसका मतलब OP से बाहर HR और RD का कॉमन, करेक्ट। उसके बाद अब ये देखिए ये वैल्यूज आपने पुट कर दी है। उसके बाद उसने बोला कि हाउ मेनी पीपल विल वर्क, हाउ मेनी पर्सन्स विल वर्क इन ऑल द 3 डिविजन्स, हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल वर्क ऑल द 3 डिविजन्स, मतलब इसकी वैल्यू है। अब सोचने वाली बात है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। देखो इस पूरे टोटल की वैल्यू आपको पता है 16 है, पर इस चीज की वैल्यू नहीं पता, इस चीज की वैल्यू नहीं पता। तो अब हम यहाँ पे ना मिडल वैल्यू अगर पता लग जाए, अगर हमें ये वैल्यू पता लग जाए तो हमें ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, ये वाली भी मिल जाएगी। तो ये जो मिडल वैल्यू है ना, जिसमें कि HR भी है, OP भी है और RD भी है, इसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो हमने। तो ये एक सेट का फॉर्मूला होता है, वो हम यूज करेंगे। और सेट क्या कंसेप्चुअल बात है जो मैं आपको बोल रही हूँ, कि अगर मुझे टोटल चाहिए तो आप क्या करोगे, सिर्फ HR वाले, ठीक है ये HR के टोटल नहीं है, ये ओनली HR, राइट, प्लस ओनली OP वाले, प्लस ओनली R&D वाले, ठीक है। तो अगर आपने इन तीनों को ऐड किया, इनको ऐड करने से आपके कुछ वैल्यूज ओवरलैप हो रही है, तो वो ओवरलैपिंग वैल्यूज कौन सी है, देखिए ये वाली वैल्यू ओवरलैप हो रही है, ये वैल्यू ओवरलैप हो रही है, ये वाली वैल्यू ओवरलैप हो रही है। तो इसमें से हमने माइनस किया नंबर कौन सा, HR इंटरसेक्शन RD माइनस HR इंटरसेक्शन OP माइनस RD इंटरसेक्शन OP, क्लियर। तो ये आपका हो गया, और इसको माइनस करने में
ये वाला जो है ये बार बार माइनस हो गया, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको सपोज मैंने x ले लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस, राइट। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो टोटल आपका कितना था, ऊपर देखिए टोटल आपको कितने दिए हुए हैं, 62 एम्प्लॉयज, करेक्ट। ठीक है, तो 62 एम्प्लॉयज का मतलब क्या है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 62 एम्प्लॉयज के बाद ये जो नंबर है आपका, ये एचआर वाला, वो हमें अभी नहीं पता। ठीक है, बट यहाँ पे एक सेकेंड, ये ओनली वाला नहीं है, राइट। तो 62 एम्प्लॉयज जो हैं वो एचआर का नंबर कितना था, 32, प्लस ओपी का नंबर कितना था, 16, प्लस R&D का नंबर कितना था, 29। ठीक है, मतलब ये पूरा HR लिया, प्लस पूरा OP लिया, प्लस पूरा RD लिया, और फिर ये जो हमारी ओवरलैपिंग्स हुई हैं उनको हमने किया माइनस, राइट। माइनस क्या होगा हमारा, -6, -3, ठीक है, और -4। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, राइट, ये आपका कितना माइनस हो रहा है, 6, 7, 8, 9, 4, 13, ठीक है, और ये आपका कितना है, ये आपका आ रहा है 64, राइट। और इसमें से अगर आप -x कर देंगे मिडिल वैल्यू, तो आपका कितना आएगा, ये -x करने से ये आपका 62 है, ये आपकी वैल्यू जो है ये पूरी आपकी जो आ रही है 64 आ रही है, और 64 -x करने से आपका आंसर आ रहा है 2, यानी मिडिल वैल्यू कितनी आ रही है, 2, करेक्ट। ठीक है, तो आपकी जो मिडल वैल्यू है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आई है, 2 आई है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये तीनों सर्कल्स को जब ऐड किया, तो यहाँ पे ये वाली एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये आपका ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है वो माइनस हो गया। ठीक है, बट अगर आप माइनस इसको कर रहे हैं, करेक्ट, तो ये वाला जो है ये आपका जो है ये भी आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि आपके 6, 3 और 4 में ये कंसिडर नहीं हुआ है ना, तो इसको हमें अलग से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो हमें थोड़ा स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट मेन तो कंसेप्ट है कि हमें यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो क्योंकि माइनस जो आपने ये इंटरसेक्शंस करी है ये वाले ओनली है, ये ओनली नहीं थे, मैंने यहां लिखा था, बट ये वाले ओनली है, राइट। तो ये जब आपने माइनस किए तो x तो माइनस हुआ ही नहीं ना, जो तीनों का कॉमन एरिया है वो तो माइनस हुआ ही नहीं, वो आपने बाद में माइनस कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें वैल्यूज जब आपने पुट करी तो पुट करके आपकी x की वैल्यू आ गई 2। अब क्योंकि आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे, आप बाकी वैल्यूज निकालेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये वाला सर्कल है, इस सर्कल में 4, 2 और 3 अगर आप ऐड करते हैं, 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो 16 में से अगर आप -9 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, इधर अब ये जो 29 पूरा आरडी है, ये पूरी आरडी की वैल्यू 29 है। सो इसमें से -6, -2, -3 करिए, तो 29 माइनस ये कितना हो रहा है आपका 11, 29 - 11 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एचआर वाले में ये 32 है, राइट, -6, -4, -2, तो ये कुल मिलाकर 12 हो रहा है। तो अगर आप इसमें 12 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 20। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने अब सारे एरियाज डिफाइंड है। ये तीनों हमें बाद में मिले, पर पहले आपको ये मिडल वाले 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस टेक्निक से। ठीक है, कि तीनों सर्कल्स को ऐड करने से जितना ओवरलैप हुआ वो सारों को माइनस करना है, और उसमें आपको मिडल कॉमन एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल वर्क इन ओनली वन ऑफ द 3 डिविजन्स, ओनली वन, मतलब ओनली एचआर वाले पहले पता करिए। हाँ जी, ओनली एचआर वाले कितने हैं, अभी हमने सॉल्व किया 20, राइट। उसके बाद ओनली ओपी वाले कितने हैं, ये हमने सॉल्व किया 7, और फिर ओनली आरडी वाले कितने हैं, ये हमने सॉल्व किया 20, ये हमने सॉल्व किया 18, राइट।
और इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 45, यानी आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वेन डायग्राम में ऐसा सा भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, बट आपने जैसा कि पिछला तो सी सैट देखा ही है, तो वो देख के तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको हर एरिया की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको उसके बेसिस पे आगे वाले क्वेश्चंस का आंसर बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये हमने बनाना है वेन डायग्राम। देखिए ये ना थोड़ा सा आपको याद होगा, हमने एक सिलोगिज्म का भी सेशन किया था जिसमें ऑल, सम, नो के ऊपर हमने काफी डिस्कशन करी थी, तो वो डिस्कशन यहाँ भी आपको हेल्प करेगी। हम इसको किस तरह से करते हैं, देखिए 3 वर्ड्स गिवन है, ब्रदर, हस्बैंड और मैन। क्लियर? तो हमने इन दोनों का रिलेशन देखना है, इन दोनों का रिलेशन देखना है और इन दोनों का देखना है। अब ब्रदर और हस्बैंड में क्या रिलेशन है, कुछ ब्रदर जो है वो हस्बैंड भी होते हैं, राइट, और मैन, ब्रदर भी मैन है, हस्बैंड भी मैन है, तो ये होगा ऑल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऐसा तो है नहीं कि ब्रदर हस्बैंड नहीं हो सकता या हस्बैंड ब्रदर नहीं हो सकता, है ना, ब्रदर कैन बी हस्बैंड, हस्बैंड कैन बी ब्रदर। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर मार्क कर दिया। तो हमें ना 3 स्टेजेस में इसमें वैल्यू देखनी है, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन एंड फर्स्ट एंड थर्ड का रिलेशन, और उसी के बेसिस पे हम अपना डायग्राम जो है वो बनाते हैं। तो ये तीसरी टाइप है आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में जो आपसे वो पूछ सकते हैं। यहाँ तो देखो बिल्कुल ही सिंपल था जो मैंने डिस्कस किया था, या फिर आपके साथ अभी पीछे जो हमने जस्ट किया है जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होती है, और या फिर ये वाली टाइप की आपसे वो पूछेगा कि बताइए कौन सा वैलिड वेन डायग्राम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रक, शिप एंड गुड्स। अब ट्रक और शिप में क्या रिलेशन है, देखो ट्रक एक अलग चीज है, शिप एक अलग चीज है, और जो गुड्स है वो आप ट्रक से भी लेके जा सकते हो और शिप से भी लेके जा सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज हमें मिली ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप। ये आपको मैं दिखा दूं, हमेशा बोलेगा बेस्ट इलस्ट्रेट्स, ठीक है, बेस्ट रिप्रेजेंट्स। हर क्वेश्चन में ये बेस्ट वर्ड क्यों आया, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे वो एक्यूरेट नहीं बोल रहा, बेस्ट बोल रहा है। कई बार आपको जब में कंफ्यूजन आए ना, तो आपने वो ऑप्शन चूज करना है जो उसमें से बेस्ट ऑप्शन है, राइट। तो अब जैसे कि आप कई बार बोलते हो, कई बार कोई वेन डायग्राम आप बना रहे हो, उसमें आप कहते हो ये वाला एरिया क्या है, तो जैसे कि अगर मैं बनाऊं मेन, प्लेयर्स और वुमेन। अब ये देखिए मेन और वुमेन में नो का रिलेशन, मेन और प्लेयर में कुछ मेन प्लेयर्स होते हैं, कुछ वुमेन प्लेयर्स होती है ना, ये रिलेशन बनेगा, है ना। तो अब आप कहते हो ये वाला एरिया क्या है, तो लॉजिकली ये वाला एरिया तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाले प्लेयर्स हो गए मेन, ये वाले प्लेयर्स हो गए वुमेन, तो ये कौन से प्लेयर्स हैं। तो ये अनडिफाइंड एरियाज जो है ना, कभी भी अगर आपको इस तरह की कंफ्यूजन आए कि अनडिफाइंड एरिया क्या है, तब अपने क्वेश्चन की हेडिंग पे ध्यान देना कि वो कह रहे हैं बेस्ट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। हर एरिया डिफाइन हो वो जरूरी नहीं है, बस उनका रिलेशन डिफाइन होना चाहिए उस पर्टिकुलर डायग्राम में जो आप आंसर अपना मार्क करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे उसने बोला मेल, फादर एंड ह्यूमन, ठीक है, ऑल फादर, सारे फादर जो हैं वो मेल है, राइट, और ऑल मेल्स आर ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। ओके, अब ये है अगली टाइप जहां पे वो हाउ मेनी के फॉर्मेट में पूछे, ठीक है, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आपको यहाँ पे क्या है कि बस आपने अभी जो सेकंड टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपने पूरा डायग्राम बनाया जिसमें हर एरिया को आपने डिफाइन किया। यहाँ पे सारा एरिया जो है वो आपके सामने डिफाइंड है, आपने बस ये बताना है जो आपसे वैल्यू पूछी जाएगी वो। और यहाँ पे हाउ मेनी कह रहा है, हाउ मेनी मीन्स कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो चलिए ये आपको
हाँ जी, यहाँ पे आपको कह रहे हैं ये ट्राइंगल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन्स हु टेक टी। सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन हु टेक कॉफी। एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है हु टेक वाइन। करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन हु टेक टी एंड वाइन बट नॉट कॉफी। तो आपको मैंने बोला ये हमेशा हम नेगेटिव से करते हैं। तो कॉफी कौन सा है, कॉफी है सर्कल। तो ये सर्कल वाली जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी आपकी गलत हो गई। ठीक है। तो सर्कल से बाहर आपके रेक्टेंगल और ट्राइंगल का कॉमन एरिया जो है वो सिर्फ ये आ रहा है। तो आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट वाइन। वाइन है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वाले सारे हटा दो। ठीक है, रेक्टेंगल वाले अगर मैं सारे हटा दूं तो आप देखेंगे उससे बाहर आपका सर्कल है और ट्राइंगल है। तो सर्कल और ट्राइंगल में कॉमन क्या है, तो सर्कल और ट्राइंगल में आप देख सकते हैं जो कॉमन आ रहा है वो 7 है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु टेक ओनली कॉफी। ओनली वर्ड सिर्फ कॉफी वाले। तो ओनली कॉफी का मतलब क्या है, सर्कल में देखिए, देखो कौन सा एरिया जो सिर्फ सर्कल में ही आ रहा है। जैसे कि ये 25 सिर्फ सर्कल में आ रहे हैं, ये 30 तो आपके सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, ये 15 तो तीनों में आ रहे हैं, है ना। तो ये देखिए इधर से ये 20, ये भी सिर्फ सर्कल में आ रहा है। तो ये 20 और 25 कौन से हैं, ओनली कॉफी वाले। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 45, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके। नाउ हाउ मेनी पर्सन टेक ऑल द 3, मतलब तीनों का कॉमन। तो आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल के कॉमन में ये 17 और 15 आ रहा है, और सर्कल में कौन आ रहा है, 15। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ना हाउ मेनी पर्सन टेक वाइन। अब उसने कोई ऑनली नहीं बोला। देखो ऑनली जब बोलता है ना तो उसका मतलब है सिर्फ, पर अगर वो ऑनली वर्ड नहीं बोल रहा तो मतलब शेयरिंग वालों को भी लेना है। तो इसमें वाइन का डायग्राम है रेक्टेंगल, जिसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, सबसे पहले 20, फिर आपका आ रहा है 17, फिर आपका आ रहा है 15, फिर आपका आ रहा है 30, और फिर उसके बाद आपका आ रहा है 40। तो आप अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो इन सबको ऐड करने से कितना आएगा, चेक करिए, 122। ठीक है, ये आपका 37 हो गया, राइट, ये आपका 15, ये आपका 70, 122, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके। सो आपने देखा, मतलब वेन डायग्राम चैप्टर तो देखो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट क्वेश्चन आपसे देखो अगर उन्होंने मुश्किल पूछना है तो वो किसी भी लेवल तक एक क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। तो वो आपने देख लिया कि वेन डायग्राम में भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, वो आपने आज चेक कर लिया है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है वो ओवर होता है, कि आज हमने वेन डायग्राम के जितने भी एमसीक्यूज किए वो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इन चारों में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपने सीसैट एग्जाम में मिले, राइट। और बाकी अगर आपको चेकआउट करना है तो ये देखिए, ये हमारे सारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, और ये हमारे सारे पेड इनिशिएटिव्स हैं। तो आप जो भी अवेल करना चाहते हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है, एचपी का बेसिक नॉलेज, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल हम अपने स्टूडेंट्स को फ्री प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है, ये सारे कोर्सेज जो हैं ये पेड है। तो जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है चेक कर लीजिए, और आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो ले लीजिए। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगले सेशन में मिलेंगे और इसी तरह से किसी और टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।